नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 22 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। चीन के साथ वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की छठे दौर की वार्ता के दौरान सोमवार को भारत ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को जल्द हटाए जाने पर जोर दिया। पूर्वी लद्दाख में भारत के चुशुल सेक्टर में LAC के पार मेल्डो में बैठक सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे तक जारी रही। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने बढ़ाया फसलों का समर्थन मूल्य। सरकार ने गेहूं पर MSP 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया है। इसी तरह सरकार ने सरसों पर 225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की है। चना और दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है, जिसके तहत चना का MSP 225 रुपये बढ़ाकर 5100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दालों पर सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और इस तरह 1 क्विंटल दाल का MSP 5100 रुपये होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र UN में सबसे लंबे समय से विवादों में से एक है। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के अधूरे काम पर ध्यान केंद्रित करने की भी नसीहत दी। अमेरिका और ताइवान की बढ़ती नजदीकी से चीन बौखला गया है। चीन ने ताइवान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हालांकि ताइवान ने भी उसे करारा जवाब दिया है। सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अप्रत्यक्ष रूप से ताइवान को धमकी देते हुए कहा कि हम संबंधित लोगों पर उचित जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम के कारण एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जहां हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो जाने की खबर सामने आई है। पायलट की पहचान कोणार्क शरण 21 साल के रूप में हुई है। सरायमीर थाने और आसपास की पुलिस भी सूचना के बाद मौके पर पहुंच गई। SP सुधीर कुमार सिंह के साथ ही अन्य अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। मामले की जानकारी वाराणसी एयरपोर्ट और रायबरेली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को दी गई। SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ये एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था। रायबरेली के फुर्सतगंज से उड़ा था। उसने मऊ के लिए उड़ान भरी थी। यहाँ से वापस होना था। खराब मौसम में संपर्क टूटने से क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार तड़के 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा का हवाई अड्डा शुरू होने के बाद अब मुंगेर के सफियाबाद में बनाए गए हवाई अड्डे को भी शुरू करने की मांग उठने लगी है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। करोड़ों रुपए खर्च करके मुंगेर के सफियाबाद हवाई अड्डे का मार्च 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक इसे हवाई सेवा के लिए शुरू नहीं किया जा सका। अर्थव्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता है। ये सिफारिश RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने तमिलनाडु सरकार को दी है। इसके अलावा विशेषज्ञ समिति ने सरकार से कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए दूसरे तरीकों को खोजने का भी आग्रह किया है। रंगराजन ने सोमवार को मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को समिति की सिफारिशें सौंपने के बाद कहा, हम इस बात से अनिश्चित है कि गिरावट कितनी होगी। उन्होंने कहा, GST संग्रह, पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली की खपत होने वाली आर्थिक वृद्धि से राज्य को कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान सरकार लगातार नई रणनीति की घोषणा कर रही है ताकि राजस्थान में कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। हाल ही में प्रदेश की सरकार की ओर से CM गहलोत के निर्देशों पर 2 बड़े फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा 181 कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि 24 घंटे संचालित होने वाली इस वॉर रूम में महज 30 मिनट में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता तय की जा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अनुसार इस वॉर रूम और इससे संबंधित जिला स्तरीय वॉर रूम के जरिए अधिकतम 30 मिनट में कोरोना मरीज या उनके परिजनों की समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा के सोमवार को शुरू हुए 8 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र की अवधि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 दिन घटा दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पहले 30 सितंबर तक चलने वाला विधानसभा का सत्र अब सिर्फ 6 दिनों का होगा और 26 सितंबर तक ही चलेगा, जिसमें शनिवार को भी काम होगा। सत्र की अवधि कम किए जाने की पुष्टि करते हुए प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने
कहा कि सत्र की अवधि 2 दिन घटाने का फैसला किया गया है और अब ये शनिवार तक 5 और दिन चलेगी। गुजरात की रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी RSU अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनेगी। RSU को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने को लेकर देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को लोकसभा में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 पेश किया, जिसे पारित भी कर दिया गया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि सरकार के सकारात्मक अभिगम के कारण इस यूनिवर्सिटी को अब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होगा। ये गुजरात के लिए गौरव की बात है। इस बिल के माध्यम से गुजरात के गांधीनगर जिले के दहेगाम स्थित लवाड़ गांव में कार्यान्वित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड किया गया है। ओडिशा राज्य ओपन यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी में 2 वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से डिग्री प्रदान करने के लिए परीक्षा संबंधित निर्देश दिया गया है। ये परीक्षा आगामी 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस पाठ्यक्रम में 1640 परीक्षार्थी स्नातकोत्तर के लिए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है। केरल में एक महिला अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही थी। ऐसे में उसने अपने शरीर के अंग बेचकर पैसे जुटाने की तैयारी कर ली। महिला का कहना था कि अपने शरीर के अंग बेचने को तैयार है, इसमें दिल भी शामिल है। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने उसे मदद का भरोसा दिया है। महिला का नाम संथी है। बताया जा रहा है वह मल्लापुरम की रहने वाली है। उसने बताया, मेरा सबसे बड़ा बेटा पिछले साल जुलाई में एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। उसका सिर 2 हिस्सों में बढ़ गया और उसके पैर में भी चोट आई। मैंने उसके इलाज के लिए बहुत सारा कर्ज लिया। वो अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है। मेरी बेटी को 2013 में हुई एक दुर्घटना के कारण उसके सिर और आंखों की सर्जरी की जरूरत है। झारखंड में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुष्मिता देव के अनुमोदन के बाद झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी नेटा डिसूजा ने झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट जारी कर दी है। जारी सूची में 2 महासचिव, 5 सचिव और 6 जिला अध्यक्ष शामिल है। जानकारी के मुताबिक झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि जारी कमेटी में परिंदा सिंह, कंचन कुमारी को महासचिव, बेबी पासवान, पार्वती सिंह, सीमा साहू, अंकिता वर्मा, रीता सिंह को सचिव बनाया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक असम के बारपेटा जिले में सोमवार देर रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 आंकी गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह भूकंप भारतीय समय अनुसार सोमवार देर रात 1:28 के आसपास आया। राहत की बात यह रही कि इन झटकों से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने को 25 सितंबर के बंद में पंजाब के बस ऑपरेटरों ने शामिल होकर संघर्ष के लिए हर तरह की मदद की पेशकश की। कन्वीनर बलतेज सिंह बांदर ने 25 सितंबर के बंद में शामिल होने का ऐलान करते कहा कि उनकी यूनियन समूचे जिले में अपनी एक भी बस नहीं चलाएगी। उन्होंने संघर्षशील किसानों से अपील की, जब भी जिस भी वक्त उन्हें किसी भी बस की जरूरत पड़े तो सिर्फ डीजल खर्च पर ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा लाया गया इस नीति में किसी भी प्रकार से किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने विभाग में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद भी शासन से आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलने और नियमितीकरण नहीं किए जाने पर सामूहिक अवकाश पर गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर बर्खास्तगी के साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा सहित कई अन्य को कल ही बर्खास्त कर दिया गया था। सोमवार देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व उच्च अधिकारियों की आढ़तियों और राइस मिलर्स के साथ हुई बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है। निर्णय के मुताबिक अब हरियाणा सरकार ने कपास, बारीक धान पर बाजार और ग्रामीण शुल्क 4% से घटाकर 1% कर दिया है। किसान फसल बिक्री की राशि आढ़ती के जरिए लेंगे या सीधे सरकार से भुगतान चाहते हैं, ये निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। आढ़तियों ने मंडियों में फसल खरीद के अलावा व्यापार करने की अनुमति मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि विभाग संजीव कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में 30 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में 30 सितंबर तक प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कृषि विधेयकों पर विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई ट्वीट में लोगों को प्राधिकरण के 3 सितंबर के आदेश के बारे में जानकारी दी, जिसमें ऐसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिभा का केंद्र बनाना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही प्रदेश के युवाओं का बेहतर भविष्य बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उप राज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को न केवल प्राकृतिक सुंदरता का बल्कि प्रतिभाशाली लोगों का भी वरदान है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व गांव में जानवरों से फसल को बचाने हेतु फसल की रक्षक तैनात करने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि वन्य जीवों से फसलों को होने वाला नुकसान प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। स्थानीय स्तर पर युवाओं को यह काम दिया जाएगा और सरकार इन्हें एक निर्धारित मानदेय भी देगी। इसके लिए कैंपा फंड की मदद ली जाएगी। प्रदेश में बंदर, जंगली सुअर, लंगूर आदि फसलों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। इनका आतंक इतना बढ़ गया है कि कई स्थानों पर लोगों ने खेती करना तक छोड़ दिया है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये योजना बनाई है। ये योजना कैंपा और जायका की मदद से योजना के तहत 40,000 स्थानीय लोगों को रोजगार देने की तैयारी की है। हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बीच सीएम जयराम ठाकुर का बयान आया है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूबे की जनता से अपील की है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए सावधानियां पहले से ज्यादा बरते। दरअसल हिमाचल में देखने में ये आ रहा है कि लोग लापरवाही बरते हैं। सीएम ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, साथ ही जो नियम बताए गए हैं उनकी पालन करते रहे। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। मणिपुर सरकार ने मणिपुर में एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों और उन्हें लाने और ले जाने वालों के लिए एक एसओपी जारी किया है, जिसमें एयरपोर्ट पर यात्री सहित उसको लाने या ले जाने वाले व्यक्ति को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ई पास लेना होगा। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने भी निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत कम से कम 2 दिन पहले ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। इस ई पास के जरिए यात्रियों के आने पर क्वारंटीन की जरूरत और कोविड टेस्टिंग सहित हेल्थ प्रोटोकॉल के पालन पर नजर रखी जाएगी। नागालैंड के अग्रणी सशस्त्र विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा के अलग ध्वज और संविधान की मांग पर अड़ने के कारण केंद्र सरकार से हुई शांति वार्ता बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे समाप्त हो गई। इस पर NSCN-IM ने कहा कि बिना अलग झंडे और संविधान के भारत की केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते का सम्मानजनक समाधान नहीं निकलेगा। गोवा के वास्को शहर में लगातार बारिश के बाद चट्टान से टूटकर एक बड़े पत्थर के एक घर पर गिरने से 63 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार रात उस समय हुई जब महिला और उसका परिवार दक्षिण गोवा जिले के वास्को के बड्डमबाड़ में एक पहाड़ी इलाके में बने अपने घर में सो रहा था। उन्होंने बताया कि चट्टान से टूटकर एक बड़ा पत्थर उनके घर के ऊपर आ गिरा, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि परिवार के बाकी सदस्य सुरक्षित हैं। दमकल, आपात सेवा और मोरमू गांव नगर निगम के अधिकारियों के एक संयुक्त दल ने महिला की शव को बाहर निकाला। मिजोरम सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच के लिए नमूने लेने की अनुमति दे दी है। प्रदेश के मिजो नेशनल फ्रंट के एक विधायक ने सोमवार को ये जानकारी दी। मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने विधायक और राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर ZR थियमसंगा ने कहा कि हाल ही में आधिकारिक गजट में अधिसूचित मिजोरम महामारी रोग कोविड-19 द्वितीय संशोधन नियम 2020 के तहत आवश्यक सुविधाओं वाले निजी अस्पताल और प्रयोगशालाएं नमूने एकत्र कर कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कर सकते हैं। चंडीगढ़ में के GMSH 16 प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच मरीजों को अस्पताल से कम बुलाने की बात को गंभीरता से लेते हुए कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मौजूदा समय में रैपिड किट से होने वाली जांच की रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाती है। इसके बाद रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करके मरीज द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दिया जा रहा है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें।
वह अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।